हाँ बताइए, आपको क्या कहना है? अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस। नमस्ते सर। जी, बताइए। सर मैं अपने प्रकरण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता था जिसके जिसके आधार पर माननीय विचारण न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध किया है। जो एक्चुअली उसमें काफी विसंगतियां हैं सर, जिसके आधार पर मतलब जो मेरे खिलाफ जो जजमेंट हुआ है वो दोषपूर्ण है। ये मैं चीज बताना चाहता था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसको प्रेजेंट करूँ। हम बताइए ना आप। सर माननीय विचारण न्यायालय द्वारा मुख्यतः तीन मुख्य बिंदुओं डीएनए, डीएफआर व कुछ गवाहियों के आधार पर ही डीएनए अभियुक्त को दूसरा क्या बोला? डीएनए के बाद क्या बोला आपने? डीएफआर डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट सर व जी, कुछ गवाहियों के आधार पर को मान्यता देते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है। जी। लेकिन माननीय विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के मुख्य आधारों को में व्याप्त विसंगतियों व खामियों को नजरअंदाज किया गया है, जिसका सीधा लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए था। जैसे? जैसे जैसे सर डीएनए या मेडिकल परीक्षण की अगर मैं बात करता हूँ तो सर उसमें प्रदर्श रिपोर्ट 51 के अनुसार अभियुक्त के बाह्य व आंतरिक परीक्षण में किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए थे। उक्त जी, रिपोर्ट के संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य 26 रिपोर्ट जारी करता चिकित्सा अधिकारी स्पष्ट कथन करती हैं कि यदि अभियुक्त के साथ बलात्पूर्वक इंटरकोर्स किया जाता तो उसके वैजाइनल इंजरी आना स्वाभाविक था। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के साथ बलात्संग जैसा कोई घटना घटित नहीं हुई। मिस्टर या शर्मा, घटना किस तारीख की है? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द प्रिवेसी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज वायलेटेड। 4 अगस्त। sir, according to the case, that there are four dates has been mentioned. 24, 22। 20 24th of December 2017, 30th of December 2017, जी, 1st of August 2018, and 4th of August 2018. जी। एंड व्हेन वाज शी एग्जामिन्ड मेडिकली? So she was examined by approx after 9th of August 2018, after four or 5 days. जी। बाय विच डॉक्टर? By Dr. Sharmila Patidar, पीडब्ल्यू। PW 26 sir. 8 महीने बाद आपको। 4, 8, 18, 4 महीने आखिरी सर, लेकिन पहली तो 24 बार है। आगे बताएं। जी सर, इसके अलावा जो मेडिकल परीक्षण के दौरान जो आर्टिकल अभियोक्त्री से जब्त किया गया था उसमें एक थोड़ा सा विसंगति ये है कि सर ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो अपने साथ में उसने अंडरगारमेंट को कैरी किया था या वो जो धारण की हुई थी उसी को लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट इज एग्जिबिट। yes sir, DNA report has been exhibited sir. There is only also a lacuna in DNA report sir. पहले आप उसका उसमें एग्जिबिट तो बता दीजिए। जी एग्जिबिट तो बता दीजिए उसका। प्रदर्शनी 156 सर।
PW is the scientist of the DNA. He has explained everything. पैरा 4 के बाद उसका ओपिनियन है मेरा। There's some typographical error in the DNA. My lord, my lord, my lord. Admissible under law. That report of the expert at one point of time will say something and then he is entitled to change it, saying that it's a typographical error. कहाँ प्रावधान है इसका? और अगर है ऐसा typographical error है तो उसने क्या वो मटेरियल को जो प्रिजर्व्ड है दोबारा टेस्ट लगाया? उसका नहीं भाई अगर सही एक्सप्लेन बस किया उसने कि एक्सप्लेन करने से हो जाएगा क्या पुट्टी इसकी? उसका जो टेबल है उसमें उन्होंने अपने उसमें एग्जिबिट भी करवाया। ट्रायल कोर्ट ने उसके एविडेंस से पूरा टेबल एग्जिबिट किया, मेंशन किया। ठीक है, टेबल में इसलिए इसकी विकसित है इसमें इंटरप्रिटेशन वो दूसरी चट्टी भी जाती देखेंगे अपनी घटना चाहता है कि चड्डी कब थी उसमें चड्डी सील हुई है उसका सैंपल किस दिन दिया गया देखिएगा। ये undergarment was recovered from the victim on date. Which date? Because examination was conducted on 9 or 10 अगस्त, ठीक है? 9 या 10 अगस्त को सीजर होगा इसका, ठीक है? सीजर कब है इसके इंटरफियर क्या और पीड़िता क्या कह रही है उसके बारे में? डॉक्टर से जो डॉक्टर किसने किया था इनका मेडिकल वो आया था। हाँ बताइए सर मुझे।
सर सर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डीएनए। तो जो डीएनए में एक पार्ट जो मिसिंग है दैट वाज ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइल, जहाँ पर मिक्स एलील्स का एक पार्ट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो टेबल नंबर 1 में अभिमत है, जो अभिमत दिया गया है उसकी बिंदु क्रमांक 3 में कि अभियोक्त्री के स्रोत अंडरवेयर प्रदर्श ए से D2364 पर अनइंटरप्रेटेबल वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल का मतलब उसमें डीएनए का पाया नहीं जाना लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पर बिंदु क्रमांक 4 में उसी के जस्ट अपोजिट उसी आर्टिकल के ऊपर फिर से तमाम एलिल्स का समान रूप से पाया जाना ये मेंशन किया गया है, जो साफ तौर पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें एक ह्यूमन इंटरफेरेंस करने के बाद में वो रिपोर्ट को कूट रचित किया गया है या उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस किया गया है, जिसका कोई भी सर इस तरीके की रिपोर्ट्स ऑटो जनरेटेड होना चाहिए। लेकिन ये जो है अगर इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसका मतलब ये कि इसमें संदेह क्रिएट होता है कि इसमें रिपोर्ट को प्रॉपरली क्रिएट नहीं किया गया या आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल किया गया। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा सर एएफआर रिपोर्ट के अंतर्गत बात करें, बोलिएगा फटाफट। जी जी सर, इसी के साथ में जो सेकंड फेज रहा है जिसके जिसके आधार पर इन्होंने कन्विक्शन का मेन पार्ट बनाया है, वो मेरा मोबाइल जो जब्त मोबाइल है सैमसंग J7, उसके संबंध में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डीएफआर रिपोर्ट है वो खुद ये स्पष्ट करती है कि किस तरीके से कूटरचना हुई है। पहली बात ये है कि इसकी जब्ती एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है, मेरी अरेस्टिंग एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअल अरेस्टिंग 8 अगस्त 2018 को शाम को 6:45 से 7 बजे के 7:15 के दरमियान में भोपाल के अवधपुरी अयोध्या नगर स्थित मेरे ही संस्थान में मेरे ही स्टाफ के सामने मेरी अरेस्टिंग हुई थी। लेकिन जब उसमें ऑफिशियल अरेस्टिंग ना करते हुए मुझे धार ले जाकर जिस समय मेरी अरेस्टिंग 8 अगस्त को हुई उसी समय मेरा मोबाइल और मेरी कार को सीज किया गया था। लेकिन उसी समय से जब्ती 10 तारीख 11 तारीख के आसपास की उसमें बताई गई है, लेकिन उस समय तक वो मोबाइल अनधिकृत तरीके से मधु करके जो व्यक्ति पुलिस का पर्सनल रहा है उसके पास में रहा। दूसरी चीज डीएफआर प्रदर्शनी 156A के बारे में बात कर रहा हूँ सर मैं। 156A के जी क्या कहते हैं उसको 156A के बारे में? सर 156A में बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, बट जो 5 अश्लील कंटेंट जो वीडियोस बताए जा रहे हैं सर, ये प्लान्ड वीडियोस हैं। ये खुद रिपोर्ट खुद अपने आप में इस चीज को जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो 2016 के हैं। जिस डेट में उन वीडियोस को प्लान किया गया या उसमें डाला गया है मोबाइल में मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में ही उसको प्लान किया गया, जिस डेट में वो डले उसी डेट की उसकी लास्ट एक्सेस डेट है, उसके बाद में वो कभी भी एक्सेस नहीं हुए। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब्त मोबाइल, मेमोरी कार्ड और उसमें लगी हुई जियो सिम नंबर 8839 उसके बहुत समय बाद की है परचेज है, जो इस समय के दौरान कोई भी और फोटोज या वीडियोस उस मोबाइल में नहीं पाए गए। किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट, किसी भी प्रकार का और अधिक वीडियो या फोटोज अभियोक्त्री या अभियोक्त्री से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज या इस तरह की कोई भी इलीगल फोटोज या वीडियोस उसमें मोबाइल में नहीं पाए गए। इस तरह से सर जो जब्ती की गई थी सैमसंग मोबाइल की उसके अंदर इंटेंशनली उसमें इसको प्लान किया गया। इसके अलावा जो अभियोजन के दौरान या विचारण के दौरान ये जो तथ्य आए हैं कि अश्लील फोटोज दिखाए जाते थे या वीडियोस दिखाए जाते थे, इस टाइप का कोई भी कंटेंट प्रदर्शनी की रिपोर्ट प्रदर्शनी 156A के अंतर्गत रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की इलीगल वेबसाइट, यूट्यूब एक्सेस या किसी भी प्रकार के इलीगल फोटोज या वीडियोस, इन 5 वीडियोस को छोड़ के जो एक संदेह की स्थिति में है, जो स्पष्ट नहीं किए गए हैं। No, 16 platos में 5 चीजें असली
सर ये वीडियो भी एक्सेस इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि मोबाइल उस समय लॉक पोजीशन में था, वो एक्सेस नहीं कर पाए थे। उसके मेमोरी कार्ड को एक्सट्रैक्ट करके ही किया जा सकता है, इसी के कारण उसके अंदर जो एक्सेस डेट है, लास्ट एक्सेस डेट है, वो वही रह गई जो मेमोरी कार्ड में डालने के बाद में मेमोरी कार्ड उसमें इंसर्ट कर दिया गया। टेक्निकली अगर हम मेमोरी कार्ड को एक्सेस नहीं कर सकते या फोन एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में वो डेट चेंज नहीं होती सर। हाँ वहाँ इक्कीस आठ इक्कीस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं यार अंडर भी कुछ ही कलेक्शन को नाइट ऑफ कल्ला ये कुछ सारे चीजें छुपी नहीं है प्राइमरी आना चाहिए। डॉक्टर कह रही जो कहेंगे कि वो मैंने क्या कर लिया ये वो नहीं तो होना है तो आपका क्लियर हो जाएगा सब देखते हैं वो कितने टाइम तो ऐसे 25-30 साल लगती है 30,000 शायद सात साल पकड़ पाएंगे अभी शर्मा जी वेट करिए थोड़ा सर सर एक्चुअली मुझे 7 वर्ष होने को आ रहे हैं पहले। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि जो बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो विटनेसेस में डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही हैं, और इसको एक बहुत सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया और सीक्वेंस वाइज प्लान किया गया एक इवेंट है ये। ठीक चला इस देखिएगा इनका सैंपल सब लिया है तो देना आप कब अरेस्ट हुए थे? सर मैं 8 अगस्त 2018 शाम को 6:45 के दरमियान हुआ था अरेस्ट, सेम डे जिस दिन। और सबसे मुख्य बात सर, एफआईआर 7:15 लिखी जा रही है 250 किलोमीटर दूर, और मैं 6:45 250 किलोमीटर दूर धार से भोपाल में अरेस्ट हो चुका हूँ इस समय। अरेस्ट वर्क में लिखा है ऑनलाइन आपका सैंपल कब लिया गया था? सर 10th को मुझे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद मेरा उसी दिन मेरा से सैंपल्स लिए गए। 10 तारीख को लिया गया 10 तारीख को यस सर। सैंपल लेने का कागज इज एग्जिबिट यस सर, ब्लड सैंपल्स लिए थे सर, है ब्लड सैंपल लिए गए। आप प्रदर्श बताइए उसका। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव राइट नाउ। कोई बात नहीं हम देख लेंगे कोई बात नहीं। आपको मालूम है सैंपल कब लिया गया इसका एग्जिबिट
डेट क्या है? 21/8 को इस 8/2018 मतलब उसका अंडरवियर जो था वो पकड़ जा गया फ्रेशर्स के लिए। या फ्रेशर के लिए हाँ, एग्जिबिट क्या था इससे रेफर करने में सुविधा रहेगी। ब्लड सैंपल भी आपने बताया। हाँ, 11 प्रकार के पत्थर इस लोग को ये दाम को 22 लोगों को रिपोर्ट दे रहे हैं 11/18 11/8/18 ये हो गया सर। इधर एक सेकंड बताएंगे 11/8 इसका यूनिक स्वाप ऑलरेडी बना चुके हैं 11/8 के पहले जा चुका है एक सेकंड, ठीक है ना सर? इतना कितना हो गया उसका रेफरेंस दे रहे हैं। मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल्स भेजे गए थे एसपी द्वारा 11/8/2018 को भेजे गए थे 13 को मिलेगा। 13 को मिले हैं, ठीक है 11/8 ये सब चीजें ले चुके हैं उसका अपीलेट का भी अपीलेट का अंडरवियर प्यूबिक हेयर और स्वाप्स ले चुके हैं हेयर अपॉर्चुनिटी इसका 9/8 को ले लिया डॉक्टर 9/8 को now special ले चुके हैं 10 special ले इसका ले लिया अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्परेचर विद और ये बोल रहे हैं 23/7/19 को प्राप्त को खा रखे थे 23/7/19 तक 18 की घटना है ब्लड सैंपल की डेट है 21/8/18 सब शुक्ला जी ये कुछ डेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है एग्जिबिट P145 देखिएगा 145 145 मिला आपको? सर्वर थोड़ा सा स्लो है। हम बता देते हैं आपको इसमें लिखा हुआ है कि 13/8 को आपको आपने ये 6 आर्टिकल्स भेजे जी अंडरवियर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स स्लाइड ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स हेयर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स pubic hair of the prosecutrix underwear of the applicant his pubic hair and a swab माय लॉर्ड ठीक है ये आपने भेजे 13/8 को प्राप्त हो गए 13 को मिले 11 तारीख को भेजे आपने 11/8 को जी मतलब ये सैंपल आपके पास में 9 और 10 को आ चुके थे 9/8 और 10/8 को जी फिर ये एफएसएल की रिपोर्ट आ गई 22/9/2018 को एक महीने के भीतर रिपोर्ट आ गई जी ऑलमोस्ट एक महीने 10 दिन में जी उसमें इन्होंने सिर्फ ए पर प्रोसिक्यूट्रिक्स के अंडरवियर पर पाया शुक्राणु लेकिन ये कह दिया धब्बे सीरम परीक्षण हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए जी ठीक है मिल गई आपको जी देख रहे हैं आप जी चलिए उसके बाद डीएनए रिपोर्ट पर आ जाइए एग्जिबिट 156 156 मिनट ये सैंपल कब भेजा गया है इसमें उसमें लिखा 23/7/19 को प्राप्त हुए जी 11 महीने कहाँ रखे रहे सैंपल आप जब एफएसएल रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद 11 महीने कहाँ रखे रहे आप तेईस 7/19 को मिला 23/7/19 को प्राप्त हुए हैं ठीक है 1-2 दिन पहले भेजा हो 23/7/19 का एक उसके पहले वाला डॉक्यूमेंट है सर हाँ देख लिया हमने देख रिसिप्ट है वही तो पूछ रहे हैं आपसे समझना चाह रहे हैं 11 महीने कहाँ रखे रहे सैंपल डीएनए के लिए क्यों नहीं भेजा
17/7/19 को आपने ड्राफ्ट भेजा है। ऑलमोस्ट 11 months you kept it with you. My lord. बताइए क्या कहा आईओ साहब ने, कहाँ रखा था वो? IO is the PW 40, my lord. 40. My lord. जी, क्या कहते हैं आईओ साहब? देना यार, वो पार्ट देना बयान। क्या बता कह रहा है, बता, आप बता दो ना। जी। रहोगे मत परेशान, तो ये P40 क्या जस्टिफिकेशन है सैंपल रखे रहने का 11 महीने तक? और कहाँ रखे थे? ये P40. मुझे फोटो लिखी है, स्ट्रक्चर को भी क्या हो रहा है? जैसे अभी एक बोली का प्रोडक्ट है उसका। बताइए ना कहाँ लिखा है इन्होंने, कहाँ रखा है इसको? Firstly, it would be sent for FSL, my lord. एफएसएल से तो सितंबर में रिपोर्ट आ गई, सितंबर 18 में। My lord. उसके बाद ये क्या करती है? इसे यहाँ पर देख लीजिए, ये इनको थाना पतपुरी के अपराध क्रमांक कितने फोटो के साथ दिनांक 8/8 जी आपसे ये तो एसपी ऑफिस से एसपी ऑफिस से राहुल रहेगा इसके ऊपर राहुल है, तो ये ये सही सही राहुल की सीट है। कैसे मैंने राहुल इसमें काम एक ही भोपाल की ऐसा आपकी आर ये फेस भोपाल रीजनल पुलिस भोपाल रीजनल सॉरी राहुल भोपाल भोपाल जी ब्लड सैंपल कब लिया गया? 12/7 के बाद आपका 12/7/18 12/7/19 के बाद ब्लड सैंपल लिया गया आपका? सर मेरा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट के बाद में 10 तारीख को 10 और 11 तारीख को सैंपल लिया गया था, और ड्राई कॉट पॉज भी उसमें है सर, मेंशन किया हुआ है। के बाद Cotton. उसके बाद कोई सैंपल लिया गया क्या आपका? सर मेरी जानकारी में नहीं है। बताइए ब्लड सैंपल कब लिया इनका? इसमें एक रिसिप्ट लगा हुआ है, एग्जिबिट 79। हाँ फॉरेंसिक रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल, एग्जिबिट P79 14/8/2018 का है सर। 14/8 2018। अच्छा
कांस्टेबल सिविल जी जुलाई 2018 के बाद का जी तो ये ब्लड सैंपल कहाँ रखा था आपने प्रिजर्व करके? 14 और 18 का है जी। है ये 79 का जो ब्लड सैंपल आप बता रहे हैं, जी ये कहाँ रखा था प्रिजर्व करके? 82 79 तो 20/8/18 को जी दे दिया आपने कांस्टेबल ब्रजेश को। जी। किसका सैंपल है? मार्कडेज आर्टिकल्स में कहाँ लिखा ब्लड सैंपल? ब्लड सैंपल नहीं, इसमें ये तो चादर जब्त की गई थी। रिसीप्ट है ये। अरे रिसिप्ट तो है, हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? ब्लड का सैंपल कब लिया गया है इनका? जुलाई 19 के बाद जुलाई में सर ये कल देख के बताएंगे ना, कल सुबह रखते हैं, देख के बताएंगे भैया। अच्छा चलिए देख लीजिए ना, फिर ये सब जाएंगे 5:30 5:30 हम 1 मिनट में बैठना। इसमें विक्टिम नंबर 3 and 4 इज आल्सो देयर। अरे भाई जो आपसे पूछ रहे हैं उतना तो बता दीजिए पहले। एट्रोसिटी एक्ट में कन्विक्शन। अरे भाई वो सब ठीक है। जी आप इतना तो बताइए कि इनका ब्लड सैंपल किस तारीख को ड्रॉ किया गया था और 1 साल बाद भेजा गया, तो किस तरीके से उसको प्रिजर्व रखा गया था? जी कोल्ड चेन मेंटेन थी उसकी, सब बताइए आप। या तो ये बताइए कि 12/7/19 के बाद ब्लड सैंपल। पेपर दिखाना या देख लो शुक्ला जी, तो लास्ट में देख लेंगे, आप छाट के बैठ के छाट। जी रिकॉर्ड दे दीजिए, छाट के देखिए। क्या करेंगे तो आप अभी 10 मिनट बाद आइए, आप रहिए, जी सर। कर लीजिए अपने आप को। म्यूट कर लीजिए, 10 मिनट बाद आइएगा। जी सर।